नमस्कार दोस्तों। विज्ञापन या प्रचार की चमकीली दुनिया में किसी वस्तु की मांग उत्पन्न करने या बनाए रखने के लिए उसके स्याह पक्ष को छुपाकर उजले पक्ष को उपभोक्ताओं के समक्ष प्रस्तुत कर अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी जाती है। इसी प्रचार के सहारे अपने रद्दी सामान को भी बेचने की कला के ऐसे ऐसे महारथी अपने हिंदुस्तान में हुए हैं कि इस एक मामले में तो अपना देश आज भी विश्वगुरु कहा जा सकता है। आज के वीडियो में हम इस बात को समझने का प्रयत्न करेंगे कि इसी प्रचार या दुष्प्रचार के बल पर कैसे ब्राह्मणी सत्ता अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने में सफल रही है। ब्रिटिश काल से लेकर स्वाधीन भारत तक के दौर में अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, पेरियार, ललई सिंह जैसे महानायक पैदा हुए थे, जिनके कार्यों के फलस्वरूप बहुजन समाज में एक जागरूकता पैदा होने लगी थी। इन महानायकों की उपस्थिति से बहुजन समाज जागने लगा था और समझने लगा था कि उनकी इस दुर्दशा का जिम्मेदार कोई ईश्वरीय सत्ता नहीं है, कोई पूर्व जन्म या अगले जन्म के पाप पुण्य नहीं है, बल्कि इसकी असली जड़ कहीं और समाहित है। इन महानायकों की उपस्थिति से जातिवाद, कर्मकांड, भाग्यवाद की दीवारें टूटने लगी थी और ऐसे में ब्राह्मणवाद को अपनी चिंता होना स्वाभाविक था, क्योंकि उनके ग्रंथों में वर्णित अमानवीय क्रियाकलापों को बहुजन समाज धीरे धीरे ही सही लेकिन समझने लगा था। ऐसे में ब्राह्मणी हिंदू समाज का मानवीय पक्ष शूद्र समाज के सामने रखना जरूरी था, लेकिन जिनके धर्म ग्रंथों में इंसान को जाति के कारण निम्न कोटि का माना जाता हो, कानों में गरम गरम लाठ भरने का आदेश हो, जिनके ग्रंथ भक्ति करने के अपराध में संबुक का सिर काटने का बड़ा गर्व से वर्णन करते हों, जिन्होंने एकलव्य का अंगूठा कटवाया हो, इंसान के गले में हांडी और पीठ पर झाड़ू लटकवाई हो, वे अगर अचानक से समानता, दयालुता, परोपकार, विश्व बंधुत्व की बातें करने लगे तो आसानी से किसी के भी गले नहीं उतरती और इसीलिए दुष्प्रचार के विज्ञापन पर सवार होकर अपने स्याह पक्ष को छुपाते हुए अपने उजले पक्ष को, भले ही ऐसा कुछ उजला इनके ग्रंथों में हो या न हो, लोगों के सामने पेश करना इनकी मजबूरी बन गई थी। इसके लिए इनका पहला ब्रह्मास्त्र था वसुधैव कुटुंबकम। इसी टैगलाइन के साथ इन्होंने दुष्प्रचार शुरू किया कि हिंदू धर्म तो सारे संसार को ही अपना परिवार मानता है, यह तो मछलियों को भी आटे की गोलियां खिलाता है और कीड़े मकोड़ों को भी तिल चावली डालता है। लेकिन आज तक किस वेद में, किस रामायण महाभारत में, किस उपनिषद या पुराण में, किस धर्मसूत्र या दर्शन ग्रंथ में वसुधैव कुटुंबकम लिखा है, पता नहीं। कई दशक हो गए, आज तक कोई भी यह शब्द किसी वेद, उपनिषद, ब्राह्मण स्मृति, पुराण, दर्शन या धर्मसूत्र में नहीं दिखा पाया है और न ही कभी कोई दिखा पाएगा, क्योंकि इन ग्रंथों में इस शब्द की क्या ही जरूरत और क्या ही प्रासंगिकता। वसुधैव कुटुंबकम किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में नहीं, हितोपदेश नाम की पशु पक्षियों की कहानी की पुस्तक में आता है, जो पंचतंत्र की तर्ज पर लिखी गई है। हितोपदेश का 1/70 श्लोक देखिए। यह मेरा है, यह तेरा है, ऐसा तो छोटे दिल वाले लोग कहा करते हैं, परंतु खुले दिल वाले लोग तो सारी धरती को ही अपना परिवार समझते हैं, अर्थात तेरे मेरे का भेदभाव नहीं करते। यहाँ यह स्पष्ट है कि यह किसी ग्रंथ का आदेश नहीं, हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं, यह आदेश नहीं, बयान है और इसमें केवल तंग दिल और खुले दिल लोगों का अंतर स्पष्ट किया गया है, न कि मानवीय समानता का प्रतिवादन। इस चोरी के शब्द से न हिंदू धर्म की न उसके ग्रंथों की महानता सिद्ध होती है। अतः वसुधैव कुटुंबकम ब्रह्मास्त्र नहीं, यह गीला पटाखा है जो चल नहीं सकता। इसी तरह का गीला पटाखा एक और है जिसे जातिवादी लोग कुछ यूं पेश करते हैं, देखिए इस श्लोक को भी, अर्थात सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब सुख देखें और कोई दुखी न हो। इस श्लोक के मार्फत भी हिंदू धर्म के अत्याचारी और अमानवीय स्वरूप पर पर्दा डालने का प्रयत्न किया जाता रहा है। यह श्लोक भी ज्यादा पुराना नहीं है, यह न वेदों में, न उपनिषदों में, न गीता में और न ही किसी अन्य प्रमाणिक ब्राह्मणी ग्रंथों में मिलता है। यह श्लोक मात्र सद्भावना भरे थोथे शब्दों का जमघट है। इन्हें दोहराने से क्या सब सुखी हो जाएंगे? क्या आज तक एक भी भूखे को इससे रोटी मिली है? क्या एक भी रोगी इससे निरोग हुआ? यदि इस तरह श्लोकों को दोहराने से कुछ मिलता तो फिर तो आज सारे नहीं तो कम से कम हिंदू तो सुखी होते। अतः स्पष्ट है दोस्तों कि वसुधैव कुटुंबकम की तरह सर्वे भवन्तु सुखिनः श्लोक भी एक गीला पटाखा है। ये सब थोथी विज्ञापनबाजी है, दुष्प्रचार है।
अपने अमानवीय कृत्यों को मानवीय लबादा पहनाने की एक कोशिश मात्र है, लोगों को भरमाने का एक तरीका है जो आज के वैज्ञानिक प्रगतिशील समाज में अब और ज़्यादा नहीं चलने का। धन्यवाद दोस्तों।